हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का टॉपिक हमारा चल रहा है पॉलीनोमियल्स, बट हम चल रहे हैं आउट ऑफ द टॉपिक जो कि हमारा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स। उसमें हमने अभी तक सीख लिया है 2 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन सेकंड। जब तक आपका फ्रेंड क्वेश्चन लिखेगा तब तक आप आंसर निकाल चुके होंगे। तो हम सीख रहे थे सेकंड मोड में कि आज हमने सीखा कि किस कैसे स्क्वायर बिना पेन उठाए हम कैसे निकाल सकते हैं, जिनके आखिरी में 5 होगा, है ना, उसका हम कैसे ही बहुत जल्दी हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। बात शर्तें, 2 शर्तें आपको बताई थी। आपको 1 से लेकर 20 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए। दूसरा, आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लिखाए भी हैं, है ना। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत इजीली से उसको लर्न कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने सीख लिया था 100 से लेके आप 250 तक, ठीक है। 100 से लेके 250 तक, या फिर हाँ 250 तक आप कैसे स्क्वायर्स निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। अभी हम उस पर हम उस पर क्वेश्चन कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे। आपको कैसे क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता रहा था, बट अभी बताया मैंने टाइप 1 कि इसको हम इस तरह को इस क्वेश्चन से इनको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसी की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, एक निश्चय यानी कि जो आप चीज आपने ठान ली कि करना ही करना है, तो आप सब कुछ बदल सकते हो। आप उसके साथ हमारा सब कुछ बदल देता है ना। वो हमारी दिनचर्या बदल देता है, वो उस चीज को हमें पाने के लिए जो जो परिश्रम और जो जो चीजें हमें करनी पड़ती है वो सब बदल जाती हैं। तो यही था आज का थॉट ऑफ द डे। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए ठीक है, कल मैंने आपको सिखाए थे स्क्वायर्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स। चलिए मैं थोड़ा चेक कर लूं आपको कितने आप लोगों को याद है। फटाफट 102 का स्क्वायर निकालें, 115 का स्क्वायर निकालें, 185 का स्क्वायर निकालें, 192 का स्क्वायर निकालें, एंड चलिए पहले इतने का स्क्वायर्स निकालो, फिर इस पे हम आगे बात करेंगे कैसे इन क्वेश्चन को हमें करना है। क्लियर? फटाफट इनके स्क्वायर्स मुझे निकाल के बताओ। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा आपको चारों के स्क्वायर्स निकालने में, ठीक है। आपको मैं जब तरीके बताऊंगा बच्चों, इसके बाद जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए किसी का आया, चलिए करते हैं। 102 का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले आखिरी वाले को 1 मानना है और इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं ना। इसको इन दो को अलग मान लेते हैं, ठीक है, याद है। तो मैं दोनों मेथड से, पहला क्वेश्चन दोनों मेथड से करूंगा, बट आई प्रीफर, जैसे कि मैंने कहा, मैं अपना पहला मेथड ही प्रीफर करता हूं, तो मैं पहले मेथड को ही कंटिन्यू करके चलूंगा। 2 का स्क्वायर 4, 10 2 20, 20 2 40, 40 का लगेगा 0, 4 कैरी, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 4 104। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड से कैसे करते हैं, 102 का स्क्वायर निकालते हैं दूसरे मेथड से, तो इसको लेते हैं, इसको अलग लेते हैं, ऐसे करते हैं। दूसरे मेथड से करते हैं, जो दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड से करता हूँ, 102 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 10 इसका स्क्वायर निकालें, 10 2 20 और 20 2 40, एक जगह छोड़ के 40 लिख देंगे, 40404। तो आप देखेंगे 10404, दोनों से आंसर मेरा सेम आ रहा है। तो आपको जो मेथड यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आपको दूसरे मेथड भी हम सिखाएंगे। ये अभी तक किससे कितने के बीच के लिए यूज हो रहा है, 100 से लेके 250 तक के स्क्वायर्स इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। 100 से 250 तक के स्क्वायर्स में हम सीख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट 115 को होता है 5 जिसके लास्ट में होता है 25, और 11 इंटू 12 कर दूंगा मैं, सिंपल, ठीक है। 12 12 कैरी 2, सॉरी 2 कैरी जाएगी 1, 12 12 13, तो 13225। 185 का स्क्वायर, देखिए 185 का स्क्वायर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। कौन से वाला? ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, है ना। और 5 वाला भी, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। मैं दोनों ही मेथड से यूज करूंगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता ही होता है, ठीक है। नाउ 18, आपको 18 9 करना पड़ेगा, 18 इंटू 19 क्या करना पड़ेगा, 18 के बाद नंबर क्या आता है, 18 के बाद नंबर आता है 19, है ना। 5 है, 18 के बाद 19 आता है, तो मेरे को क्या करना है, अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यही तो हम करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 19 कर देंगे, तो 19 8 जा 162, 16 कैरी, 19 उन जा 19, 19 और 10 29, 29 और 6 35, तो आ जाएगा 35225। इतना बड़ा नंबर है, थोड़ा बहुत कष्ट तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना। यानी कि अगर 185 इंटू 185, इससे बचने के लिए, इतनी लंबी कैलकुलेशन बचने के लिए थोड़ा बहुत तो हमको भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो 18 की इसमें क्या, मैंने आपको क्या बोला कि 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। देखो आई ना 20 तक टेबल लर्न, काम आई हमें 20 की टेबल। 19 18 जा
कितना होता है 19 18 का होता है 162, 2 16 कैरी, 19 जा 19, और मैंने क्या किया डायरेक्ट 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो अगर आपको टेबल लर्न होती तो आप क्या करते 18 इंटू 19, पहले करते 9 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ लिखते फिर उसके करते 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हमें नहीं करना है, हमें 20 तक अगर टेबल चलना है तो हमारे पास कैलकुलेशन और इजी आती है। ये तो हो गया वाला मेथड जो हम करते हैं। अच्छा, अब जिसको टेबल नहीं याद, बाय द वे टेबल याद नहीं है आप लोगों को, है ना, टेबल याद नहीं है तो दोनों जगह फंसोगे आप। कैसे, चलो अपने वाले मेथड से करते हैं। क्लियर, इसको मान लेते हैं ये 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, 2 गई कैरी, 2 गई कैरी। नाउ 18 5 जा 90, 90 का 2 गुना 180, 180 और 2 182, 182 का 18 गया हासिल कैरी में। 18 का स्क्वायर, अब देखो टेबल तो यहाँ भी मुझे काम आई, 18 5 जा 90, भाई काम तो यहाँ भी आ रही टेबल। टेबल बड़े नंबरों में टेबल काम आएगी आएगी, आपको टेबल से करनी है, आपको बड़े नंबर के स्क्वायर निकालना सीखने। ठीक है, देन 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आप लोगों को बता रखा है भाई, 25 तक के स्क्वायर लिखा रखे हैं आप लोगों को, तो 18 का स्क्वायर भी आप लोगों को लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो 324, तो 324 और 18 प्लस करना, 324 से था, 18 इसमें और जोड़ दो, तो 324 और 10, 324 और 10 334, 334 और 8 352, तो 352 आ गया। देखो दोनों से हमारा स्क्वायर आ गया। इसको तीसरे मेथड से भी करना है तो तीसरे से भी कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 18 का स्क्वायर 324, 18 पंजे 90 दूनी 180, एक जगह छोड़ के 180 लिख दो। और क्लियर करते हैं इसको। क्या बोला मैंने, इसको दूसरे मेथड से कर लो। 185 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 18 का 324, एक जगह छोड़ के 18 5 92 180, एक जगह छोड़ के 180 लिख दो, प्लस कर दो 5 2 8 4 12 2 1 3 4, और ये थोड़ा गलत आ रहा है 180, यहाँ अलग आ रहा है आंसर और यहाँ हमारे पास अलग आ रहा है। 18 का स्क्वायर तुमने कहा गलती कर दी, 18 5 90, 185 का स्क्वायर ना, कहीं तो गलती हुई है क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कहाँ गलती हुई है, यहाँ तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, 5 2 3 और ये सही, ये तो बिल्कुल सही है 3 4 2 2 5, यहाँ कहीं गलती हुई है। करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, फिर 18 इंटू 19 हमने क्या था, 19 8 162, 16 कैरी, 19 1 19, ठीक है, 19 1 19, 10 29, 6 35, 352, का स्क्वायर। इस मेथड से करेंगे आप तो कहीं ना कहीं तो हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है उसमें देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 हमने लिख दिया। नाउ 18 इंटू 19 करते हैं, 18 इंटू 19 हम करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, 18 इंटू 19 हम करके देखते हैं, 19 इंटू 342, हाँ, तो ये आएगा 342, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई थी बच्चों, तो ये आएगा 34225। ठीक है, तो ये यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा, यहाँ भी आपकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई है, तो जब 18 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 342 ही आपका आएगा। क्लियर, तो ये 34225 है। क्लियर, इससे भी करेंगे तो आप देखिए तीनों मेथड हमने कर दिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेथड जब हम ट्राई कर रहे हैं आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं पहले मेथड को। ठीक है, आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला मेथड तो हम केवल कब यूज करते हैं जब आखिरी में 5 हो, तभी ये मेथड पहला वाला यूज होता है। अदरवाइज हम ये वाला मेथड भी यूज करते हैं, ये वाला मेथड भी यूज करते हैं। आपको दोनों मेथड के बारे में जानकारी पहले से ही है। ठीक है, इस वाले मेथड में हालांकि गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्लियर, नाउ 192 का स्क्वायर, 192 का स्क्वायर पहले मेथड से करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, देन 19 2 जा 38, 38 2 जा यानी या फिर 38 का डबल कर दो, है ना, 38 का अगर मैं डबल करूंगा तो कितना आएगा 76। ठीक है, तो 76 का 6 7 गया कैरी। 19 का स्क्वायर याद कराया था आपको, आपको 20 तक के स्क्वायर लिखा रखे हैं तो 19 का स्क्वायर याद है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में मैं 7 और ऐड कर दूंगा तो जाएगा 367, तो इसका आ जाएगा 36764। दूसरे मेथड से करते हैं 192 का, 2 का स्क्वायर 4, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, इसका स्क्वायर एक जगह छोड़ के 19 टू जा 38, 38 टू जा 76, या फिर 38 का 2 गुना आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, 38 का गुना एक जगह छोड़ के 76 ऐड कर देंगे, 6 7 7 6 13, तो आप देखेंगे तो यहाँ
ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 19 का स्क्वायर 361, एक जगह छोड़ देंगे, 19 टू द 38 टू द 76 और इनको ऐड कर देंगे, 6 7 1 8 और 76 एक जगह छोड़ के, 19 टू द 38, 38 टू द 76 एक जगह छोड़ के 76 लिखेंगे तो आएगा 368, ठीक है 36864, तो आएगा हमारा 36864। क्लियर? तो आप दोनों मेथड से आप करेंगे तो दोनों मेथड से आप देखेंगे आपका आंसर क्या है, 36864 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? 2 का स्क्वायर 4, 19 का 38, 38 टू 76, 76 का 6, 7 कैरी, 19 का स्क्वायर 361, 361 में 7 ऐड करेंगे तो 368 आ जाएगा। और ये मेथड 2 का स्क्वायर 4, 19 का 361, डैश लगाएंगे और एक जगह छोड़ के इनका मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। यह मेथड्स आपको पता है, हम पहले से करते आ रहे हैं, चाहे 2 डिजिट नंबर हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, यही मेथड हम अप्लाई करते आ रहे हैं। क्लियर? कॉपी कर लें इसको, आप सीखेंगे हम दूसरे मेथड्स, जो दूसरे मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए कॉपी कर लिया। अब सीखते हैं हम दूसरा मेथड। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा, 112 का स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं कोई दूसरा मेथड जो मैं आपको दूसरा बताने वाला हूं। दूसरा मेथड मैं आपको क्या बताने वाला हूं, दूसरा मेथड आप देखेंगे। देखिए इसमें भी दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, 112 का स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, पहला मेथड तो आपको पता है, पहला मेथड आप करते थे 2 और इधर करते थे इसको 11 का स्क्वायर 121, है ना। वो जो मेथड आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 फिर 2 का, आपको बहुत सारे मेथड्स पता है जो हम करते आ रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि आपको निकालना है 762 का स्क्वायर, कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर 4 तो आप लिख दोगे, फिर 76 का अलग से निकालोगे क्या स्क्वायर, 76 का स्क्वायर अलग से, ठीक है 76 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। अब 76 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर आपको वाली कहानी करनी पड़ेगी, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 7 6 42, 42 टू और 42 का डबल 84, 84 और 3 87, 8 कैरी, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8, 49 और 8 होता है आपका 57, तो ये आएगा। फिर इसको आप यहाँ लिखोगे 5776, ठीक है, फिर 76 टू जा करोगे, फिर उसका डबल करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे। इतना लंबा हमको करना पड़ेगा, तो इतने लंबे चीजों से हमें बचने के लिए हम जो कर रहे हैं, हम दूसरा तरीका आज अपनाने वाले हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, तो पहले छोटे नंबर से हम सीख के चलते हैं। मैं निकाल रहा हूं 112 का स्क्वायर, हम निकाल रहे हैं 112 का स्क्वायर। जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड में भी मैंने बताया कि ये दूसरा तरीका है और ये आपका दूसरा तरीका जो हम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मेथड हमारे क्या है, अलग है। क्लियर? तो दोनों मेथड्स कैसे अलग हैं आप इसको सीखेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास 112 है ना, तो 112 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, 112 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या है, जो जीरो के करीब है, जो जीरो के, जिसके आसपास जीरो आते होंगे। तो 112 के आसपास है 100, है ना। अब बोलेंगे सर 10 भी 110 भी तो है, बट हम लेते हैं जितने ज्यादा जीरो हमको मिले उतने ज्यादा हम लेते हैं। तो 112 में कोई ज्यादा नहीं है कि अगर मैं 100 है तो 100 बनाने के लिए कितना है इसको -12। भाई अब मैथ्स में मैंने आपको बताया हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हर चीज को बैलेंस रखते हैं, है ना। तो -12, तो यहाँ पे कर दूंगा प्लस, जितना माइनस उतना प्लस हम कर देंगे। क्लियर? जितना माइनस उतना प्लस किया, तो अब लिख लेंगे 112 में से 12 गया, 112 में से 12 गया, कितना बचा 100 मल्टीप्लाई बाय 112 में 12 ऐड कर दो, कितना हो गया 124। ठीक है, और इस जो हम जितना हम घटा रहे हैं ऐड कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिख लो एक कोने में 144। ठीक है, उसका नंबर हमने लिख लिया 144, से कोने में हमने लिख लिया 144। क्या है ये इसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। जितना हम ऐड और घटाएंगे ना उसको अलग से लिख देंगे 144। अभी आप समझ रहे हैं चीजों को, तो अभी आप चीजों को समझ रहे हैं तो ध्यान से समझे, जब आप सीख जाएंगे तो धड़ल्ले से आप लोग करने लग जाएंगे। ठीक है, कितने जीरो हैं बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो मैं नीचे भी लगाऊंगा। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, उतने ही जीरो हम क्या करेंगे, नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, उतने जीरो लगाएंगे, तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट मैं यहां से उठा दूंगा। ठीक है, उतने डिजिट मैं यहां से उठा दूंगा, इसको काट दो, 2 डिजिट मैंने उठा दिया ये। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो यहां पे कैरी चले जाएगा, तो आंसर आ गया 12544। तो ये स्क्वायर आ गया, आपका आंसर आ चुका है। कॉपी करो, फिर से समझाता हूं इसको।
चलिए समझो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो क्या है, आइए फिर से समझते हैं इसको, है ना। क्या क्या मैंने 112 का स्क्वायर हमें निकालना था, ठीक है। 112 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो मैं 112 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसके नंबर में जीरो आए। तो 112 के आसपास है 100, ठीक है 100। तो 112 को 100 बनाने के लिए मैं -12 इधर करूंगा, जितना माइनस करेंगे उतना ही हम प्लस कर देंगे, +12, ठीक है। दूसरा काम हमारा होता है, जो हम नंबर डिजिट और प्लस या माइनस करें उसका स्क्वायर लिख देते हैं कोने में। तो हमने लिख दिया इसका 144, ठीक है। तो अब 112 में से 12 गया, बचा 100, और 112 में 12 ऐड करेंगे बचेगा 124। तो इन दो जीरो को हटाने के लिए मैं नीचे दो जीरो से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से मैं दो डिजिट्स उठाऊंगा, कितने, दो डिजिट्स उठाऊंगा यहां से, ठीक है। दो डिजिट्स यहां से, जितने जीरो होंगे उतने उतने आपको क्या करना है, डिजिट्स उठाने। तो ये तो कट जाएगा, 1 बचा, तो 1 2 4, दो डिजिट मैंने उठा ली, पीछे की ये उठा ली, ठीक है। अब जो ये नंबर बचा मेरे पास, जो हमारे पास ये नंबर बचता है, ये इसके बाद जितने भी नंबर बचते हैं वो हमारी क्या, कैरी चले जाती है, यानी कि हासिल चले जाती है ऊपर। तो इसको हासिल कर दिया ऊपर। नेक्स्ट में हमने क्या किया, 1 2 4 4 4 में एक कैरी जोड़ दी, और ये आंसर आ गया 1 2 5 डबल 4, ये मेरा स्क्वायर आ गया। क्लियर, समझ में आया इसको। नेक्स्ट 213 का स्क्वायर निकालो फटाफट, 213 का स्क्वायर निकालो फटाफट। चलिए, जो मेथड आपको आता है उससे करें, जो मेथड आपको आता है उससे करें। आंसर चैट के माध्यम से देंगे आप लोग। चलिए अब करें इसको, 213 का स्क्वायर। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में, इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे जो आपको सिखा रहे हैं। अभी ये छोटे नंबर है, तो छोटे नंबर आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है। तो आप बोलोगे कि सर हम तो किसी भी मेथड से अभी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट हम तीनों मेथड यहाँ जो आपको मेथड सिखाए हैं, हर मेथड से आपको करके बताएंगे 213 का स्क्वायर। तो किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आ गया हो तो चैट के माध्यम से आंसर दे सकता है। चलिए, किसी का आंसर आया है, चलिए देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्विच करते हैं व्हाइट बोर्ड में। चलिए, नाउ व्यू ऑन व्हाइट बोर्ड। तो 213 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 213 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तीन तरीके अब आपके पास आ गए हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ही समझना है, जो हम ये मेथड सीख रहे हैं ना, ये आगे काम आने वाला जो सीख रहे हैं। तो आप हो सके तो आप इसी को अप्लाई करें, बट हम चलिए दोनों मेथड में अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो आपने सीखा पहले उसमें आते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 21 3 जा। अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है ना। 21 3 जा 63, 63 का क्या कर दो आप, दो गुना कर दो। तो 63 का मैं जब दो गुना करूंगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 126 हो जाएगा। 126 का आप 6 12 गई कैरी, 21 बता, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 और 10 451, 451 और 2 453। तो इसका स्क्वायर आ गया 45369। पहला मेथड ये था, ठीक है। ये आप लोगों को, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसमें करें। दूसरा मेथड देखते हैं, 213 का स्क्वायर। दूसरा मेथड में हम देखेंगे कि आप क्या करेंगे भाई, 13 का स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09, 21 का स्क्वायर लिखेंगे कितना 441, एक जगह छोड़ देंगे। 21 3 जा 63, 63 2 जा 63 2 जा 126, तो एक जगह छोड़ के लिख दूंगा मैं 126, 9 6 3 5। तो देखिए 45369 यहाँ भी आ गया है ना, यहाँ भी यहाँ क्या, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है ना, 21 3 जा करना पड़ेगा। मैं तो कर रहा हूँ 63, आप लोग कर सकते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, अगर आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा मेथड जो हम सीखे, 213 का स्क्वायर। अब समझना, 213 के आसपास ऐसी कोई संख्या बताओ जो जिसके जीरो आसपास हो, तो क्या है 200। तो इसको 200 बनाने के लिए -13 और +13 ये करना पड़ेगा। 200 बनाने के लिए जितने से माइनस किया उतने से प्लस कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या था, इसका स्क्वायर लिख देते थे हम, यहाँ पे 169 लिख दिया जी। तो जो हमने जोड़ घटाया उसका स्क्वायर लिख दिया अलग से, ठीक है। तो 213 में से 13 गए 200, और 213 और 13 226, इतना होता है। जितने जीरो हैं उतने नंबर हम यहाँ से उठा देते हैं। दो नंबर हमने यहाँ से उठा दिए, ठीक है। तो अब दो नंबर जब यहाँ से उठा दिए तो इन जीरो को हटाने के लिए नीचे दो जीरो लाएंगे, काट देंगे। तो क्या 226 इंटू 2, तो जब 226 इंटू 2 हम करेंगे 226 इंटू 2 कर सकते हैं आप, सिंपल कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5 एंड 2 2 जा 4, 4 5 2 6 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो नंबर बच जाता है उसको हम कैरी ले लेते हैं। अब क्या क्या था, चलो ये छोड़ो, 226 इंटू 2 कितना आ गया 452, 452 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके। अब जो दो नंबर दो जीरो है तो दो नंबर उठाएंगे, यहां से दो नंबर हमने उठा दिए, और जो बचा हुआ नंबर है वो कहां चले जाता है, कैरी में, हासिल यहाँ
प्लस कर देंगे 45369। तीनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? करें, अभी आपको पता लगेगा क्यों ये वाला मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करिए इस क्वेश्चन को, तीनों मेथड कॉपी करें, आपको जो अच्छा लगे आप वो करेंगे। चलिए कर लिया। चलिए जरा, अगर आप लोग पहले दो मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे को सिखाएं, आप मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि 388 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए 388 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट 388 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट करके बताएं। किसी का आया आंसर? चलिए आइए देखें कैसे इसको करना है। 388 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। अब किसी का आया तो बताओ फटाफट। आइए अब आप लोग अगर पहले वाले मेथड में करते हैं, चलो 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 38 8 करो। पहले तो 38 8 करने में कैलकुलेशन लग जाएगी आपकी। 38 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, ठीक है, 38 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 8 8 64, 6 कैरी 8 थे 24 3 304, फिर 304 में 6 ऐड करोगे 310, 10 का यहाँ, फिर 31 कैरी, फिर 38 का स्क्वायर करोगे। तो कितनी लंबी इसमें कैलकुलेशन मेरी हो जा रही है ना, कितनी लंबी कैलकुलेशन हमारी हो जा रही है। तो इसको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं थोड़ा शॉर्ट, इसको बनाते हैं थोड़ा शॉर्ट। 388 का स्क्वायर, अभी इतना लंबा हो गया। दूसरे मेथड से देखो जो आप करते हो, 8 का स्क्वायर 64, अगेन फिर 38 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, वो यहाँ लिखोगे, फिर इनके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वो मेथड, हालांकि अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप उस मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें, जब हम शॉर्ट ट्रिक्स क्यों सीख रहे हैं, कि हम अपना समय बचाने के लिए सीख रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे 388 का स्क्वायर हम बहुत इजीली तरीके से निकालने वाले हैं। तो 388 का स्क्वायर निकालने के लिए आप देखिए 388 के पास संख्या क्या है, सबसे पास 400 है ना, 400 है। तो 400 निकालने के लिए भाई इधर प्लस 12 करूंगा और इधर माइनस 12, यही तो होगा, इधर प्लस 12 इधर माइनस 12। दूसरा हमारे पास, अच्छा ये तो हमने निकालना है ना, तो 388 के आसपास संख्या इधर रहती है प्लस 12 इधर माइनस 12 है ना, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो अब आपको पता है जो नंबर हम प्लस माइनस करते हैं उधर इसका हम एक तरफ इसका स्क्वायर, पहले ही हमारा स्टेप रहता है, इसका स्क्वायर लिख देते हैं जिसको हम प्लस माइनस कर रहे हैं। तो 12 मैंने प्लस माइनस कर रहा हूं ना, तो स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया। तो 388 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, 400, और 388 माइनस 12, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गया 7, तो 376 यही होता है, 376 होता है ना भाई। इसको इसमें प्लस कर दिया, 400 हो गया, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 388 में से मैंने क्या किया, 12 माइनस कर दिया, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गया 7, तो 376 हो गया ये, है ना, वो लिख दिया। चलिए, और 2 जीरो काटने के लिए आप सिंपल 2 जीरो हटा दिया, 2 जीरो है तो यहां से 2 नंबर लेने पड़ेंगे भाई, है ना, बट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 6 को 24, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, 1504, और इधर 144। यहां से 2 संख्याएं उठाएंगे तो 50 और 1 को लगा लेंगे कैरी, तो 4 और 1 5, 1505 डबल, ये हमारा इसका आंसर होगा। आप चेक कर लेंगे क्या क्या यहाँ पे क्या क्या समझ लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बाद क्या क्या ये समझ लो। 1504 आ गया था मल्टीप्लाई करके, इधर था 144, अब 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट उठाएंगे, तो इसके बाद की 2 डिजिट उठा ली, 15044 उठा लिया, 1504 के बाद 44 ये उठा लिया, बची एक जाएगी कैरी, ये 2 तो उठा ली, एक जाएगी यहाँ कैरी, उसके बाद तो 150544, चाहे आप उसको ऐसे समझो चाहे आप उसको ऐसे समझो। 1504 मल्टीप्लाई करके आया, इसके बाद ये 2 संख्याएं लिख दी मैंने फटाफट, और ये जो 1 था ये चले गए कैरी, तो 150544 ये तरीका है। कल इसमें करेंगे और प्रैक्टिस, आप लोग खुद करें इसमें प्रैक्टिस। अभी इसमें और भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसको हम सीखेंगे और आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसको आप कॉपी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।